हेलो एवरीवन। ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए है या उन मार्केटर्स के लिए है जो किसी हॉस्पिटल चेन या क्लिनिक्स के मार्केटिंग को मैनेज करते हैं, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, द डेली अपॉइंटमेंट्स, द वॉक इन द क्लिनिक और हॉस्पिटल। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर विच इज कॉल्ड एज पेशेंट। तो इसमें कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट कि आप किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स के अपॉइंटमेंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर बिगेस्ट ऑनलाइन एसेट। व्हाट इज योर बिगेस्ट ऑनलाइन एसेट? इज योर वेबसाइट। नाउ वेबसाइट एक कैसा यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, नो अंडरस्टैंड योर पेशेंट साइकोलॉजी, टारगेट ऑडियंस साइकोलॉजी, कि उनका ऑनलाइन बिहेवियर कैसा होता है, what are the keywords they use to search, and if your website is appearing on the search engine, how are they reacting or how are they behaving on your website। अभी आपकी वेबसाइट कैसे उनको रिस्पॉन्ड करती है इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। कितना यूजर फ्रेंडली है, कितना इजी नेविगेशन है, कितना अच्छा उसका क्रिएटिव एलिमेंट्स है जो उसमें एडेड है। आपके वेबसाइट पे कोई अपॉइंटमेंट फॉर्म्स हैं कि नहीं, क्वेरी फॉर्म्स हैं कि नहीं, कॉन्टैक्ट सपोर्ट है कि नहीं, क्विक चैट सपोर्ट है कि नहीं। बिकॉज अगर आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर लैंड किया है तो उसको आपको वेरियस कॉन्टैक्ट ऑप्शंस देने ही होंगे, तभी जाके वो अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट होगा। द सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग योर पेशेंट साइकोलॉजी। अभी आप कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी करने जाते हैं, इफ यू आर गोइंग टू डू एसईओ और इफ यू आर गोइंग टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग और इवन द यूट्यूब मार्केटिंग, सबसे पहले आपको अपने पेशेंट की साइकोलॉजी समझनी होगी। वो कौन सा लैंग्वेज समझते हैं, विच टोन दे अंडरस्टैंड। नाउ सपोज यू आर एक्सपर्ट इन एनी मेडिकल जेंट्री, तो उस जेंट्री के जो पेशेंट हैं वो किस तरीके की क्वेरीज ऑनलाइन टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली। क्या वो अपॉइंटमेंट्स के बारे में सर्च करते हैं या एक इन्फॉर्मेटिव, जैसे डायबिटिक की बात करते हैं, तो क्या एक डायबिटिक पेशेंट डायरेक्टली देखेगा कि हमको इस डॉक्टर को दिखाना है, या पहले वो डायबिटिक डिजीज के बारे में रिसर्च करना चाहेगा। इट डिपेंड्स उनके कंडीशन पे, बट हमको अपनी स्ट्रैटेजी में क्लियर होना चाहिए कि हम 50-50% का रेशियो लेके चलें कि 50% हम इन्फॉर्मेटिव पेशेंट्स को टारगेट करेंगे जो पोटेंशियल हमारे अपॉइंटमेंट डीलर्स हो सकते हैं, और 50% होंगे हमारे जो इंस्टेंट जिनको अपॉइंटमेंट चाहिए। सो दिस इज हाउ विल कैटेगराइज। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर पेशेंट। द थर्ड इज, इस मॉडर्न जमाने में सभी आते हैं ऑनलाइन सर्च करने कि इस डिजीज का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, राइट। सो आपका जो रिव्यू एंड रेटिंग ऑनलाइन है वो बहुत मैटर करता है। आपके यूजर्स जो आपको विजिट कर चुके हैं उनका क्या फीडबैक रहा है आपके लिए, कितने स्टार की रेटिंग है, वो आगे आने वाले पेशेंट्स को डेफिनेटली अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपके गूगल पे क्या रेटिंग है, प्रैक्टो पे क्या रेटिंग है, जितने भी ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स हैं या वेबसाइट लिस्टिंग्स है जहाँ पे भी आपकी रेटिंग अवेलेबल है, लिस्टिंग है, वहाँ पे आपकी रेटिंग 4 स्टार से अबव है या नहीं है। फोर्थ इज गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, जिसको हम GMB प्रोफाइल बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स और फॉर एनी डॉक्टर, क्लिनिक और हॉस्पिटल। क्योंकि कोई भी लोकल पब्लिक किसी लोकेशन में बैठ के अगर वो सर्च करती दैट आई नीड द बेस्ट डॉक्टर फॉर दिस डिजीज, तो वहाँ पे आपका गूगल माई बिजनेस तुरंत पॉपअप होगा, आपकी लिस्टिंग पॉपअप होगी विथ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट्स के, अपॉइंटमेंट्स के, सारी चीज़ों के। अगर आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आप मान के चलिए कि 40-50% आपकी बुकिंग्स वहीं पे आएगी। द बेस्ट पार्ट विद GMB लिस्टिंग इज नॉट ओनली योर ब्रांड नेम विल कम ऑन द टॉप, बट ऑल्सो द रिव्यू एंड रेटिंग, एवरीथिंग विल कम with the same listing together. So that is one of the best asset any hospital or any doctor should focus on the listing. 360-degree virtual tour. Have you ever thought of? This is very unique. Suppose any patient is searching on Google which doctor they should go for the appointment. Now they should be very well versed with the clinic hospitality. What are the features? What is the infra? How are the staff? How are the patient process, that the consultation process or any other services being offered? हर एक पेशेंट को जब तक आप उसको अपने क्लिनिक का वर्चुअल टूर नहीं दिखाओगे तब तक वो थोड़ा सा डाइसी होता है। नाउ दैट until unless you provide them a clear picture of your clinic कि कहाँ पे सिचुएटेड है, किस लोकेशन पे सिचुएटेड है, एंड उसके अंदर का इंफ्रा क्या है, क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, ये अगर आप उसको वीडियो या इमेज के फॉर्म में दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है 360 डिग्री वर्चुअल टूर। आप अपने क्लिनिक
आपका हॉस्पिटल का वर्चुअल टूर आप ऑनलाइन भी पब्लिश कर सकते हैं, गूगल माई बिजनेस के साथ भी आप अपने वेबसाइट पे भी शेयर कर सकते हैं उसको, या किसी भी मार्केटिंग चैनल से आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट असेट अगेन टू कन्वर्ट योर लीड्स इनटू अपॉइंटमेंट्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू द सोशल मीडिया मार्केटिंग, सपोज आप लोग कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया करता हूँ, बट वो कन्वर्टिंग क्यों नहीं है? कन्वर्टिंग इस वजह से नहीं है बिकॉज आप कंटेंट क्या यूज कर रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर सिंपली पोस्टिंग द विशेस, एनी फेस्टिव विशेस और ओकेजनल विशेस, वो आपको कन्वर्जन नहीं देगा, वो आपको इंगेजमेंट जरूर रख सकता है, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द कन्वर्जन। व्हाट विल गिव यू द कन्वर्जन इज कि आप अपनी एक्सपर्टीज को सामने ले आए। सो यू आर अ वेल रिनाउंड डॉक्टर, how would anyone know on the online platform? So until unless you go with your expertise and skill set showcased in a form of video on online, nobody is going to recognize you. So you being a doctor, you should have those videos recorded in a well-versed format, multi languages, in form of subtitles, and that needs to be marketed either on the YouTube or on the social media platform. The people should rely on the video which is being highlighted. आप किसी disease के बारे में बात कर रहे हैं तो you being a doctor, if you are highlighting the pain, the people would believe in it. If you are highlighting the reliefs or the treatment features, the audience would believe in it. So a doctor video is a must to promote and market. And last but not least, the patient testimonial. If you have a good chunk of patient those have been visiting in the past, you should definitely get some testimonial, preferred video testimonials. You get the video testimonial and get it published on your platform so that the new or the potential patient, those who are showing interest in you, should get converted into appointment. उनको पता होना चाहिए कि आपकी सक्सेस स्टोरी इस डिजीज में क्या रही है, एंड वो कैसे पता चलेगी? बाय योर पास्ट पेशेंट, दोज हु हैव बीन satisfied, those who have been happy. That is one of the biggest asset to increase the chances of conversion in terms of appointment. To focus on these points, and if you need any help, contact Pseudo Technologies. Will help you out with the increase in appointments for your clinic and hospitals. Thank you.